हर साल की तरह इस साल भी आप तमामी हजरात ने इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए दारेन अता फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा है। इसका अनुवाद ट्रांसलेशन आप बांग्ला ज़बान में भी अच्छे से याद कर चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। और फिर अल्लाह फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर डरने वाला कामयाब नहीं है, लेकिन वो कि जो अल्लाह से डर गया और उसने अल्लाह के मुकर्रब बंदों का, सच्चों का दामन थाम लिया, उसकी सोहबत को अख्तियार कर गया, तो अब वो उसी डर में कायम रहेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि शैतान उसे वसवसे की दुनिया में ले जाए और गुमराह कर दे। यही वजह थी कि अल्लाह वालों ने अपनी इबादत और रियाजत पे नाज नहीं किया, बल्कि अपनी निस्बत पे नाज किया, अपनी निस्बत पे नाज किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर गौसुल आलम महबूब इज़्ज़ानी तारिकुस सल्तनत मीर सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनके दामन से हम और आप वाबस्ता हैं, या अल्लाह के ऐसे बरगज़ीदा बंदे हैं कि इनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पैदाइश से भी 700 साल पहले बशारत दे दी थी। जरा सोचिए कि जिस वक्त आपने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में तशरीफ लाए और इस्लाम का प्रचार किया, तो मक्के के बाशियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। क्या सवाल किया? कि अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, यदि आपनी नबी आछेन तो चंद्रो चांद को क्या करो, भांग दो, है ना, 2 भाग कर दो। वजह क्या थी? क्योंकि उनको यह मालूम था कि जादू का असर आसमान पे नहीं होता है। तो कहा कि अगर इनके पास कोई जादू होगा तो उसका असर आसमान पे नहीं होगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मक्के के बाशियों ने यह कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हा इंतजार नहीं किया, 1 मिनट 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया, बस उंगली का एक इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अरे चांद 2 टुकड़े क्या, नबी चाहते तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना। क्योंकि आप जानते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे और आपको पालने में रखा था, पालना समझते हो ना, झूला होता है,
तो झूले में आपको जब लेटाया जाता तो हुजूर जिस तरफ नजर कर देते चांद उस तरफ हो जाता था। अपनी उंगली को जैसे जैसे आप उठाते जाते चांद वैसा वैसा होता। फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इसीलिए फरमाते हैं उस हदीस को सामने रखकर कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पर ही चलता था खिलौना नूर का। अजीजान गिरामी, तो जिसके बचपन का ये आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा। कुरान ने उस मंजर को महफूज फरमा लिया इस आयत करीमा के जरिए कि इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि वो घड़ी आ गई कि जब चांद दो टुकड़े हो गया। अब जब चांद दो टुकड़े हो गया तो ये भारत में, हिंदुस्तान में एक राजा थे, उनका नाम था राजा भोज। क्या नाम था? राजा भोज। वो ऐसा राजा था कि एक ही दाम में बाजार में हर चीज मिल जाती थी। जैसे मेले होता ना 5 टके का सब, जो हर माल 5 टका, ऐसा देखते हो ना, तो उसके समाज में भी ऐसा ही था कि बाजार में सोना चांदी ककड़ी खीरा सब एक दाम पे, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। एक ही शेर में भाजी भी मिल जाती थी, एक ही शेर में खाजा भी मिल जाता था। ऐसा था वो राजा भोज, लेकिन बड़ा विद्वान था, शिक्षित था और अपने धर्म की किताबों को पढ़ता भी रहता था। तो उसके वहां जो ज्योतिष विद्या की किताब थी उसमें यह था, ज्योतिष विद्या वाले आगे की बात बताते हैं ना, कि एक ऐसा व्यक्ति मरुभूमि में पैदा होगा जिसकी मां का नाम आमिना होगा, जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और जिसका एक अति, क्या बोलते हैं बंगला में, अहम को खास मौजज़ा है, विशिष्ट है, हाँ विशिष्ट बोलते ना है, कार्य अति विशिष्ट कार्य होवे कि যদি इशारा करवे तो चंद्रो फटे जावे। अब जब चांद दो टुकड़े हो गया तो कभी वो चांद को देखता, कभी अपनी किताब को देखता, कभी चांद को देखता, कभी किताब को देखता, हत्ता कि उस चिकर चिकर के बोलने लगा तो सब जमा हो गए, वजीर जमा हो गए, अमीर कबीर जमा हो गए। कब वो देखो चांद दो टुकड़े हो गया, लगता है नबी आखिरुल ज़मा का वजूद हो गया है। यह किताब में लिखा हुआ है कि जब चांद दो टुकड़े हो जाए तो समझ लेना कि नबी आखिरुल ज़मा। अब यह हिंदुस्तान, वो कहां अरबिस्तान। कैसे इसकी तहकीक की जाए? तो पंडित जी लोगों को बहुत चिंता हुई कि यदि अगर अतिशीघ्र मान लिया जाएगा तो फिर हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कोई हमारे धर्म का पालन नहीं करेगा। तो कहा कि ऐसा है कि किसी को अरब भेज दो, वो वहां जाए, देख कर आए, जब लौट कर आएगा तो हम सब मान लेंगे। पंडित लोग बड़े चालू होते हैं। कहा इतना लंबा सफर है, जाएगा रास्ते में शेर मिलेगा, चीता मिलेगा, सांप मिलेगा, खा जाएगा, लौट के आएगा नहीं, लौट के आएगा नहीं तो फिर हमारा ये बातिल धर्म, हमारा काम काज जो कुछ भी है वो चलता रहेगा, हमें लड्डू मिलता रहेगा, सोने चढ़ावे मिलते रहेंगे। अजीजो खर्ज के बात तय हो गई कि किसी को जाना चाहिए। हत्ता के एक शख्स को मुतय्यन किया गया, उसका नाम था रतन सिंह हिंदी। क्या नाम था? वजीर था। वजीर समझते हो ना, राजा का वजीर होता है, क्या होता है? मंत्री है ना,
मंत्री छिलो, तैयार हो गया चलते 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 कई महीने में पहुंचा। अब जब पहुंचा तो मक्के में देखता क्या है कि एक घर है जिसका लोग तवाफ कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो उसके लिए कोई अचंभे की बात तो थी नहीं, क्योंकि भारत में परिक्रमा पहले से है। तो भारत के लोग तो परिक्रमा जानते हैं ना, चक्कर मारना, चक्कर लगाना, है ना। उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ नजर पड़ी तो देखता क्या है कि एक मानुष ऊंट पे बैठा हुआ है और मजमा लगा हुआ है, लोग झुरमुट लगा के खड़े हुए बड़े अदब के साथ। तो उसको थोड़ा अचंबा हुआ। अब जब अचंबा हुआ तो वो उस तरफ चल पड़ा। अब जब उस तरफ चला, जैसे ही मजमे में करीब पहुंचा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो ऊंट पे बैठे हुए थे। उन्होंने वहीं से इशारा किया। अब जब इशारा किया तो मजमा चीरता हुआ करीब पहुंचा। जब ऊंट के करीब पहुंचा तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पैतृक मातृभाषा में, संस्कृत भाषा में कलाम किया। क्योंकि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि सिर्फ वो इंसान की भाषा नहीं बोलते हैं, हैवान की भाषा भी बोल लेते हैं। जानवर बोले तो मुस्तफा समझे। बात समझ रहे हैं ना। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए मैं जरा धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि मन में बात उतर जाए, वरना जल्दी जल्दी बोल के मैं भी बात खत्म कर दूं, क्या फायदा, है ना। सुनबेन की बड़ी जावे अभी स्वस्थ नहीं, है ना। क्या बोलते हैं, असुस्त। तो स्वस्थ नहीं मतलब असुस्त, है ना। लेकिन मिंबर के पे बैठने के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी दवा तो तुम ही लोग हो। अजीजाने गिरामी, अब जो मिसाल के तौर पर मैं किचौचे से आऊं और कभी बंगाल नहीं आया, आते ही साथ तुम्हारी भाषा बोलने लगूं तो बोलो खुशी होगी कि नहीं होगी? कितनी खुशी होगी, है ना। अब तुम जाओ बंगाल से वहां उत्तर प्रदेश, हमारे वहां किचौचे शरीफ, हम कभी बंगाल नहीं आए, तुम आए। अब तुमसे हम बंगला भाषा में बोलना शुरू कर दे किचौचे में तो बोलो खुशी होगी कि नहीं होगी, है ना। अब ये आप अपने मन में सोचो कि हिंदुस्तान से गया हुआ वो आदमी जब उसके सामने उसकी अपनी भाषा में कोई बोलने वाला बोलने लगा हो तो कितना उसको प्यार आया होगा, कितना उसको खुशी हुई होगी, है ना। इतनी खुशी हुई कि एक सवाल भी नहीं किया, ढेर सारा प्रश्नों की चिट्ठी लेके गया था। एटा पूछबो, एटा जिज्ञासा करबो, एटा जिज्ञासा करबो, एटा जिज्ञासा करबो, हाँ, सवाल करबो, प्रश्न करबो, ढेर से इतना बड़ा खर्रा लेके गया था। लेकिन जब भाषा सुनी उसने अपनी, तो क्या क्वेश्चन, क्या सवाल, कुछ नहीं, कदमों पे गिरा और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब बगैर किसी सवाल के उस आशिक ने इस्लाम को कबूल कर लिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद उसने झट से अपनी झोली में, थैली में हाथ डाला और कुछ तोहफा अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया। रसूल कायनात भी बहुत खुश हो गए क्योंकि वो उनके समाज का नहीं था और अल्लाह के रसूल ने अपने समाज में एक तालीम दे रखी थी कि तोहफा दो और तोहफा लो।